अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह आप LG V50 में TWRP इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना, मतलब कि ख़ुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि मैंने भी खुद से कुछ करने की कोशिश की थी जिसका मुझे नतीजा भुगतना पड़ा था। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें और कट पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और इस दौरान अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर ब्रेक होता है तो इसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, लेकिन आपको तसल्ली ज़रूर दे सकता हूँ कि आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपको जो है बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। तो बूट लोडर अनलॉक की वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ पहले से अपने चैनल में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरह आप जो है इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड है, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ बारीकी से बताई है उसमें। तो बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। और अगर आप LG V50 यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली ये LG V50, LG G8 और G8X इन तीनों मोबाइलों के लिए ये वर्क करेगा। बाकी दो का मैं नहीं कह सकता। LG V50 मैंने खुद ट्राई किया, तो इसका मैं आपको कह सकता हूँ कि इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो LG V50 जब आप इसके ऊपर TWRP इंस्टॉल करेंगे तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि आपके पास Android 11 होना चाहिए और जो आप सॉफ्टवेयर वर्जन आपका होना चाहिए वो होना चाहिए V500NB, V530B। तो ये सॉफ्टवेयर क्योंकि मैंने इस पर खुद टेस्ट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको भी रिकमेंड यही करूँगा कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन भी यही होना चाहिए। तो इसके बाद जो चीज़ है वो हमने ये करनी है कि हमने OEM अनलॉक करना है अपने का। तो ये XDA के मैं एक पेज पे आ गया हूँ, सही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये गाइड जो है वर्क करेगी। G8 और G8S भी है, यहाँ पे G8X भी है, इन सब पे ये वर्क करेगी कंफर्म। लेकिन इन दोनों का हुआ है G8 और V50 पे, सही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि OEM अनलॉक करना है। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाना है, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इन्फो में फिर आपने बिल्ड नंबर जो है इसका, उस पर 7 दफ़ा जो है टैप करना है। तो जब आप टैप करेंगे तो आपको फिर सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में सिस्टम में जाना है, सिस्टम में डेवलपर ऑप्शन में जाना है और वहाँ पर चेक इनेबल करना है OEM अनलॉक का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इनेबल कर देना है। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको जो है अपने मोबाइल को EDL में बूट करना है। तो EDL में बूट करने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर खोलना पड़ेगा अपने PC में। तो इसका खोलने का तरीका कुछ यूँ है कि स्टार्ट मेन्यू पे आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हैं, सही है। तो डिवाइस मैनेजर ओपन करना है और केबल जो है कनेक्ट करनी है अपने मोबाइल साथ। यहाँ पर ये एक वीडियो गाइड भी दी हुई है, मैं वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि EDL में कैसे बूट करते हैं। तो EDL में बूट कर लेना है। अब EDL में बूट करने के बाद फिर हमने जो है आ जाना है क्यू फाइल में आना है। और इसका जो कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने क्या कुछ करना है। तो इसको आपने ओपन करना है। ये बूट लोडर वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले सिलेक्ट पोर्ट करनी है। पोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन कर देना है। मेरे पास अभी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर नो पोर्ट्स अवेलेबल भी लिखा आ रहा है, सही है। इसको यहाँ पर आपने पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको जो है आपने फ्लैट बिल्ड पे क्लिक करना है। फ्लैट बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ाइल, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ये फ़ाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने UFC पे रखना है स्टोरेज टैब को और यहाँ पर क्लिक करना है टूल्स पे क्लिक करने के बाद मैनेज पार्टीशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। तो इसमें आपने ये जो है आपके सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो इसमें आपने दो फाइलें फाइंड करनी है, ढूंढनी है। एक है बूट A और दूसरी जो है वो है बूट B।
ये नाम इनके आप देख सकते हैं, बूट ए और बूट बी। ये दोनों आपने जो है ढूंढनी है। फिर इनके ऊपर जो है आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पार्टीशन पे क्लिक करना है। मैनेज पार्टीशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस पे आपने लोड इमेज पे क्लिक करना है। लोड इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज़ किया, तो वहाँ पर आप जब लोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपने ये वाली फ़ाइल ऐड की, ओपन की है, तो वहाँ पर आपको जो है जो फ़ाइल ओपन करनी है वो फ़ाइल है जो आपके मोबाइल की TWRP LGB50 की या G8 और की। तो ये जो है आपने इसको वहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे इस फाइल को ओपन करते हैं तो इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो है उसमें लोड हो जाएगी। इसके साथ भी ऐसा ही करना है, बूट ए के साथ और बूट बी के साथ भी सेम ही करना है। तो जब इमेज दोनों लोड हो जाएं तो उसके बाद जो है इसको क्लोज़ कर देना है। इसको क्लोज़ करने के बाद फिर इसको भी क्लोज़ कर देना है। ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है दोबारा से रिसीव करने में। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसकी ये जब लोडिंग हो रहा हो क्यू फाइल, तो यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है वो शो हो रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जब रन कर रहा हो उस वक्त आपने मोबाइल को ना डिस्कनेक्ट करना है और ना ही कोई बटन्स वगैरह प्रेस करने हैं। सही है, इससे जो है आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर डैमेज हो सकता है। तो इसका आपने देख लेना है कि लोडिंग के वक्त जो है आपने मोबाइल अपना डिस्कनेक्ट नहीं करना। तो ये सब करने के बाद आपने क्या करना है कि, और एक चीज़ मैं शुरू में बताना भूल गया, वो ये है कि अगर आपने अपने मोबाइल का डाटा बैकअप बनाना है, कोई आपका इम्पोर्टेंट उसमें डाटा है, तो उसका आप बैकअप ज़रूर बना लें, क्योंकि इसमें जो आपका सारा डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आपने इसको फिर कर देना है बंद। यहाँ से इसका काम हो गया ख़त्म। इसको ख़त्म करने के बाद आपने मोबाइल को पावर ऑफ़ कर लेना है। पावर ऑफ़ करने के बाद आपने वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबाना है। एक साथ दबाना है वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन। तो इन दोनों को जैसे ही आप एक साथ दबाएंगे तो जब आपके सामने LG V50 का लोगो आएगा तो आपने वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना है और जो वॉल्यूम अप बटन है और सॉरी जो पावर बटन है उसको हटा के फिर दोबारा से प्रेस कर लेना है जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा कि इससे आपका मोबाइल जो है वो रिकवरी मोड में जाएगा। तो आप जैसे ही पावर बटन पे दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। सही है, तो इस पे आपने येस पे क्लिक करना है और येस पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये नो और येस का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपने येस पे क्लिक करना है। तो दोबारा से जब आप इसको येस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटर हो जाएगा TWRP में। हो सकता है कि आपके सामने पहले कोई एक फ्लैश टू वाइप टू मॉडिफाई और इस तरह का कुछ है, तो आपने उसको मॉडिफाई कर देना है, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि चले जाना है वाइप में। वाइप में आप जैसे ही जाएंगे तो वाइप में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं और उसमें ही एक आपको ऑप्शन मिलेगा वाइप डाटा। सही है, वाइप में जैसे ही आप जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है वाइप का, इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने यहाँ पर यस लिख फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फिर आपके सामने पेज खुलेगा। उस पर आपने यस लिख के यहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो ये जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपका जो अब बैकअप है, आपने बैकअप बना लेना है अपने स्टॉक रूम का। सही है, तो यहाँ पर आपके पास एक बैकअप का ऑप्शन है। तो ये आप कोशिश करें कि आप जो बैकअप बनाएं वो किसी OTG या SD कार्ड में बैकअप बना लें, क्योंकि हो सकता है कि मोबाइल का जो मोबाइल से डिलीट भी हो सकता है। तो आपके पास आपके स्टॉक रूम का जो है बैकअप होना लाजमी है। तो इसके बाद आप जब बैकअप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो ये आपके सामने बैकअप के जितनी भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, बूट सिस्टम, सिस्टम इमेज, वंडर इमेज, ये जितने भी ऑप्शन मिल रहे हैं सिवाय इंटरनल स्टोरेज भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये यहाँ पर आप सिलेक्ट स्टोरेज भी कर सकते हैं, SD कार्ड या फिर OTG आप जहाँ पे करना चाहें।
तो यहाँ पर आपने इसको फिर स्वाइप करेंगे तो ये आपका जो है बैकअप क्रिएट हो जाएगा। तो बैकअप का फ़ायदा यही होता है कि अगर आपको दोबारा से स्टॉक पे आना हो तो आप इजीली स्टॉक में दोबारा आ सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने चले जाना है फिर से वाइप में। वाइप में जब आप चले जाएंगे तो वाइप में आपको वो कुछ ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। मेरे पास वो शायद मैं इमेज डाउनलोड करना भूल गया हूँ। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। वाइप में जाएंगे, वाइप में जाने के बाद फिर आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा एडवांस वाइप। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये जो एडवांस वाइप का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपने चले जाना है। और एडवांस वाइप में जाने के बाद आपने जो है यहाँ से कुछ 4 ऑप्शन जिसमें आपका जो है कैशे होगा, डायरेक्ट कैशे होगा, और उसके बाद सिस्टम होगा, और वंडर, और जो आपका डाटा होगा एक्सटर्नल, वो इंटरनल स्टोरेज या इंक्लूडेड इंटरनल स्टोरेज। आपको जितने ऑप्शन मिलते हैं सारे मतलब कि सिलेक्ट करके आपने उनको वाइप कर लेना है। जो उसको वाइप करने के बाद आपने एसडी कार्ड या ओटीजी के ज़रिए या फिर डाटा केबल लगा के कस्टम रोम जो है कॉपी कर लेना है अपने मोबाइल के स्टोरेज में। जैसे अभी मेरा यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो आपने जो है कस्टम रोम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, वो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो वो LGV50 का ही होना चाहिए, और वो आपको XDA की वेबसाइट से ही मतलब के लेना है। क्योंकि मैंने कुछ रोम जो है इंस्टॉल किए हैं जो कि फ्लैश भी हो जाते हैं मगर उनका इशू रहता है। तो ये वेबसाइट है XDA की। अब यहाँ पर ये मैं आपको एवोल्यूशन X जो मैंने खुद यूज़ किया है इसके ऊपर, उसका लिंक आपको दे दूँगा। तो आपका अगर V500 है या V50 है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल है। तो इस डाउनलोड आपने कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको करना है मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज, और इंटरनल स्टोरेज में इसको डालने के बाद आपने जो है इसको फिर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ये इंस्टॉल का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपकी फ़ाइल जो है मिल जाएगी। सही हो गया। यहाँ पर आपको सबसे नीचे करेंगे, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपकी फ़ाइल मिल जाएगी। आपने उसको एवोल्यूशन X रोम आपने उसको फ्लैश करना है। इसके अलावा .os और जितने भी मतलब के रोम्स हैं मैं उनका आपको पेज का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक और फाइल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी के साथ ही मिलेगा, वो है ये डिसेबल DM वेरीफाई फेस इनक्रिप्ट। तो इसको भी आपने उसके बाद जो है रोम फ्लैश करने के बाद इसको भी फ्लैश कर लेना है। तो इस तरह आपका मोबाइल जो है सक्सेसफुली बूट हो जाएगा आपके कस्टमर रोम में।